भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को देखते हुए आज हम बात करेंगे सीमा हैदर मामले में। आखिरकार भारत के मूल निवासी लोग सीमा हैदर मामले को किस नज़रिए से देखते हैं। नमस्कार, मैं जोनी सिरसवाल, आप देख रहे हैं उज्ज्वल हरियाणा न्यूज़। 4 बच्चे लेके एंटर कर गए, कमाल की बात है, हैरानी की बात है। सबसे हैरानी की बात है कि 4 बच्चों समेत एक औरत हमारे टेरिटरी में कैसे एंटर कर गई। ये तो पहले सिक्योरिटी को पूछो। तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा लैप्सिस भी है और मतलब उसको बाहर उसी टाइम भेजना चाहिए, यहाँ रखना नहीं चाहिए। वो ISI के एजेंट लगती है और वो खतरे से खाली नहीं उसको यहाँ रखना। आज एक अब वो हिंदू परिवार में आई है, वो 4 बच्चे हैं, वो भी मुस्लिम है। अब कल को शादी करेंगे तो वो भी हिंदू लड़कियों से ही करेंगे, तो वो भी ये नहीं कहते कि हम उनके जैसे निर्दयी बने, मगर थोड़ा सा कम से कम हमारे कानून तो सख्त हों कि कोई बाहर से आ रहा है तो उस पर वो सारे कानून लागू हों। किसी को मतलब ये नहीं कि समाज ने उसको स्वीकार कर लिया या मीडिया ने स्वीकार कर दिया और उस पर वो नियम हटाए जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। मिलनी कहाँ चाहिए, मैं धक्का देना चाहिए। पानी बहुत है अम्बाले में आया हुआ, या नग्गल इस इलाके में ले और धक्का मैं दे दूंगा उसको कैसे नागरिकता मिलनी चाहिए। वो नागरिकता मिलेगी, आपके सारे राज ले जाएगी, आपका भट्ठा बैठा देगी। भट्ठा बैठाने को पहले ये पाकिस्तान वाले थोड़े एक कमी और आ गई। कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। मोदी जी हैं, मोदी जी रहेंगे, मोदी इनको ठोक के रहेंगे और कुछ नहीं हो सकता। महिला हमारे भारत में अभी रह रही है। हाँ जी, नहीं, अगर हमारी कोई भारतीय महिला पाकिस्तान में चली जाती तो पाकिस्तान वालों से इतनी उम्मीद हम नहीं रख सकते कि वो उनके साथ अच्छा व्यवहार करते। ये तो हिंदुस्तान है, भारत है, जो औरतों की इज्जत करते हैं, प्यार करते हैं, सभी उनकी इज्जत करते हैं। तो उनको इतना प्यार मिल रहा है इंडिया में आके। पाकिस्तान वाले तो ये प्यार ना दे सकते। ये तो भारत ही है जो प्यार बांटता है और प्यार का देश है। ये हिंदुस्तान ही है, ये पाकिस्तान नहीं कर सकता, उनके बस की बात नहीं है। कानूनी कार्रवाई करके उसको वापस भेजना चाहिए। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी पाकिस्तानी औरत को यहाँ पे रख दिया गया हो। सीमा हैदर का कोई स्पेशल केस नहीं बनता है कि उसको यहाँ रखा जाए। तो ये हमारे साथ सीनियर सिटीजन थे जिनकी राय बिल्कुल साफ स्पष्ट शब्दों में इन्होंने बयां कर दिया है कि सीमा हैदर को फ़ौरन से फ़ौरन जो है पाकिस्तान रवाना कर दिया जाए। और जुड़ते हैं लोगों से और बातचीत करते हैं तब तक के लिए जो पाकिस्तान से हमारे हिंदुस्तान में पहुंची है। क्या लगता है आपको सर किसके? सर, इस प्रकार की जो ये सीमा हैदर की बात कई दिनों से मैं सुन रहा हूँ। जी। वैसे तो ये जो वेस्ट बंगाल है, पश्चिम बंगाल से इस प्रकार की कई सीमा हैदर एंट्री कर चुकी हैं रोहिंग्या के रूप में। बिल्कुल जी। तो इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, इसका हमें पूरा डाउट है। तो क्या लगता है कि क्योंकि कुछ सच्चाई भी निकल के सामने आ रही है, जैसे जैसे ये बात बढ़ती जा रही है कुछ सच्चाई निकल के आ रही है। कोई उसको ऐसे एजेंट बता रहा है, कोई किसी तरह का, कोई कुछ बता रहा है। जाली पासपोर्ट उसके पास है, चौथी फैल है, लेकिन फराटेदार इंग्लिश वो बात करती है। क्या कहेंगे इस विषय में? कुछ भी हो सकता है सर, इसकी अच्छी तरह से जाँच होनी चाहिए, हम तो ये चाहेंगे। सर, सीमा हैदर को आप भारत की बहू के रूप में देखते हैं या एक जासूस के? जासूस के तरह में देखते हैं हम तो उसको। ऐसे कैसे एंटर कर जाए हमारे यहाँ पर? बहू है नहीं क्या और कि उसको हम ज़्यादा अहमियत दें? ऐसा कभी नहीं हो सकता। सर, सीमा हैदर को भारत की नागरिकता मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए। ऐसा तो धर्मशाला थोड़ी ना है जो मर्जी मुँह उठाए औरत इधर आ जाए, फिर अपना आदमी आकर ले, ठीक है, अपना जासूसी करी जाए जो मर्जी। तो आपका कहना है कि सीमा हैदर को भारत से पाकिस्तान वापस भेज दिया जाए? बिल्कुल 101% विद बच्चों के साथ। उसको वापस नहीं भेजना, उसको तो उसके ऊपर तो नहीं वापस नहीं भेजिए, उसको जेल में डाल दो। वो हमारी सिक्योरिटी को भी करके आई है, सिक्योरिटी ब्रीच हुआ ना, तो उसको जेल में डालना चाहिए। सर, कहा जाता है कि प्यार अंधा है, तो प्यार से मतलब ये नहीं है, प्यार से मतलब अपने देश से वो गद्दारी कर लेने। प्यार के उसके प्यार, उसका तो प्यार हो गया, हमारा तो देश की वो है। कल को कोई उसकी तरह 10 टेररिस्ट आएंगे तो कहा जा रहा है उसके पास 3-4 मोबाइल और 6 पासपोर्ट भी मिले हैं। तो आप कैसे कह रहे हैं उसको 5वीं पास है? 5वीं पास उसने खुद बताया कि मैं बताने से हो रहा ना, वो तो उसको इंटरोगेट करे पुलिस। जो 5वीं पास अपने आप को कह रहा है, 6 मोबाइल कैसे चलाते हैं? सर, मोबाइल तो आजकल छोटा बच्चा भी चला लेता है, जो बिल्कुल बड़ा नहीं होता। मेरी मम्मा भी चला लेते हैं, जो इतना ठीक है। थोड़ा आपने वीडियो देख लिया, यूट्यूब देख ली, फेसबुक देख लिया, इसको कुछ चलाना बोलते हैं। 6 थोड़ी ना, वो 6 मोबाइल रखना कोई बड़ी बात तो नहीं है। और उसके बाद 6 मोबाइल लेके अगली यहाँ पर आगे पता नहीं किस किस के साथ कांटेक्ट है उसके, कितने ग्रुप के साथ उसका कांटेक्ट है। हर एक मोबाइल में अलग अलग सिम होगा।
एक सिम पे थोड़ी ना चल रही हो। तो ये तो इंटेरोगेट करके उसको पूरी तहकीकात हमारी पुलिस को करनी चाहिए, ठीक है ना। और उसको यहाँ स्टे बिल्कुल नहीं होना चाहिए, उसको जैसे आई वैसे साथ में बच्चों से और सर किसको दोषी मानते हो आप? ये हमारी सरकार को दोषी मानते हैं। कहीं ना कहीं लगता है कि हमारी जांच सुरक्षा एजेंसियां जो है कहीं ना कहीं फेल हो गई है। फेल हो गई, टोटली फेल हो गई। कि एक औरत कैसे एंटर कर गई 4 बच्चों के समेत, या तो अकेली आई थी फिर भी चलो इधर उधर छुप के आ गई, कोई बात नहीं। अरे 4 बच्चे साथ में हैं, थोड़ी बहुत इतनी बड़ी बात, बड़ी सर जैसे अब वो महिला आई है तो आपको लगता है कि कोई आतंकवादी भी आसानी से आ सकता है भारत में? वो तो आतंकवादी है, उसके पास कांटेक्ट होगा कई ग्रुप का जो बॉर्डर पे बैठे हैं, उनको ये अंदर से सारी खबर देती होगी। तो कहने का मतलब साफ तौर पे यही है उसको कि वापस जो सचिन है उसको एक यूज एंड थ्रो किया जाए। बिल्कुल उसको यूज पैसे लिए हो जो इतना उनको सजा होनी चाहिए। कितने पैसे लिए उसने, कैसे उसको भी थोड़ी सजा मिलनी चाहिए कि भाई तेने उसको एंटरटेन कैसे करा। तो औरतें यहाँ नहीं है क्या, और लड़के नहीं है क्या यहाँ पर शादी करने के लिए? तो पाकिस्तान से उसको गेम खेल के बुला रहा है, उसको 4 बच्चों की माँ हो, फिर तेरी माँ के बराबर है वो, हाँ सॉरी बेवकूफ़। और बेटा ऑर्डनरी वो वहाँ पे नौकरी करता है करियाने की दुकान पे, 5 आदमी को रोटी कहाँ से खिलाएगा वो? करियाने की दुकान पे नौकरी करता है वो। मीडिया तो कम नहीं करेगी, मीडिया ने हीरो बना दिया इसको। स्पोर्ट कहते हैं ना कि स्पोर्ट करने के बजाय उसकी छानबीन होनी चाहिए। बिल्कुल, और वो रिपोर्ट होनी चाहिए यहाँ से, रिपोर्ट पूरी तहकीकात करो, वापस पाकिस्तान रिपोर्ट। यहाँ और उसका क्या मकसद है यहाँ एंटर करने का? तो सर सीमा हैदर पाकिस्तान से भारत आई और रैकी करके गई, फिर वो 4 बच्चे वापस लेके आई जिसका खर्चा मैक्सिमम 14 लाख बताया जा रहा है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अब यही कहेंगे जी, अगर कोई हिंदुस्तान की महिला पाकिस्तान में पहुंच जाती तो उसको अब तक फांसी पे लटका दिया जाता। वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है, वो किसी एतबार नहीं करते। और दूसरा ये कैसे आ गई, हम भी गए थे एक बार जी, इधर नेपाल गए थे, नेपाल में कोई नहीं पूछता, कोई चला जाए कोई आ जाए, नो बड़ी बॉदर हुज गोइंग हुज कमिंग। हम बस लेके गए थे यात्रा में, बस पूरी भरी हुई थी, किसी ने बस नहीं चेक की। वहाँ पे बस से उतरे, वहाँ चाय बना दी, चाय बनाए, चाय पी ली, चाय पी के आ गए, वहाँ धर्मशाला में ठहर गई, किसी ने कार्ड नहीं चेक किया, किसी ने ये नहीं पता कहाँ से आए हैं, उग्रवादी कुछ नहीं। नेपाल से आना तो बहुत ही आसान है। यानी कि सवाल उठता है हमारी सुरक्षा एजेंसी। सुरक्षा एजेंसी पे कैसे उठेगा सवाल, जब वो लेडी नेपाल पहुंच गई, नेपाल पूछने वाला कोई नहीं, सुरक्षा एजेंसी हमारी कहाँ से आ गई, वहाँ तो नेपाल की आ गई। सर एंटर तो उन्होंने इंडिया में भी किया नहीं, इंडिया और नेपाल तो हैं इकट्ठे होते हैं, जैसे अम्बाला शहर की जो दुकानें हैं, कोई देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन कि जैसे 2 दुकानें हैं, मुझे तो अम्बाला शहर नेपाल में फर्क ही कोई नहीं लगता। अपने घर में चले जाओ, पड़ोसी के घर में चले जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पता लगता। 14 लाख की जो फंडिंग है, क्या लगता है इसके पीछे किसी ISI किसी? बिल्कुल जी बिल्कुल, पाकिस्तान संगठन का हाथ है। पाकिस्तान जिंदाबाद। आप रोटी नहीं खाएगा, लोगों उग्रवादियों को जरूर खिलाएगा। दे आर देयर गेस्ट, दे आर देयर चीफ गेस्ट। उनकी सेवा भी करेंगे, हिम्मत भी करेंगे, भारत का भट्ठा भी बिठाएंगे। अपना भट्ठा ठीक हो या ना हो, भारत को जिंदा रहने के वो ऐसा करेंगे कि ना रहे, परंतु कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। मोदी जी हैं, मोदी जी रहेंगे, मोदी इनको ठोक के रहेंगे और कुछ नहीं हो सकता। तो किस नजरिए से देखते हो आप सीमा हैदर को, जासूस के या बहू के रूप में देखते हो? बहू तो छोड़ो, बहू तो और बहुत हैं जी, वो जरूर लेनी है हमने, कोई ऐसी बहू नहीं लेनी हमने जिसका कोई इतबार, कोई दीन नहीं धर्म। आज उसके साथ रात टीवी ने 5 पति दिखाए उसके, आई हैव सीन द टीवी, और टीवी में 5 पति दिखाए, सारे रंग बिरंगे। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कहता है किसी पे इतबार नहीं है। तो जो लेडी ऐसी जो 5 पे इतबार नहीं कर सकी, 6 पे क्या इतबार करेगी? और जो अब भाई साहब जो फंसाए हैं उसने, मैं फंसाएंगा ही कहूँगा, वो तो ऐसा ढीला है, उसको तो उठा के नहर में भी फेंक दे, कोई पूछने वाला नहीं है। देयर इज नो बॉडी टू उसके खिलाफ कोई FIR भी दर्ज करा दे। वो तो पता नहीं कैसे इसकी बातों में आ गया। तो मैं तो इस पक्ष में हूँ नहीं, उस लेडी को किसी भी हालत में बीवी स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए, वो लेडी कहलाने के काबिल नहीं। तो सर सीमा हैदर को भारत की नागरिकता मिलनी चाहिए, देनी चाहिए? नहीं मिलनी कहाँ चाहिए, मैं धक्का देना चाहिए। पानी बहुत है अम्बाले में आया हुआ, या नग्गल इस इलाके में ले आओ, धक्का मैं दे दूंगा उसको कैसे नागरिकता मिलनी चाहिए? वो नागरिकता मिलेगी, आपके सारे राज ले जाएगी, आपका भट्ठा बैठा देगी। भट्ठा बैठाने को पहले ये पाकिस्तान वाले थोड़े जो कमी और आ गई। अगर बात करें पाकिस्तान में महंगाई तो बहुत है, हाँ जी, और उनके पास खाने के लिए खाना नहीं और पीने के लिए पानी नहीं, हाँ जी, ठीक है, और उसके बावजूद भी 14 लाख रुपए की फंडिंग, तो कहीं ना कहीं इतना पैसा पाकिस्तान के पास भाई साहब हर हैदर को इंडिया में भेज दिया गया। भाई साहब हर आदमी का अपना शौक है, खाने को है नहीं, बड़े बड़े शौक रखते हैं, होटल में जाना, रोटी मिले ना मिले, हिंदुस्तान का भट्ठा बैठाना ही बैठाना है। ये कोई इशू नहीं कि पाकिस्तान में रोटी मिलती है कि नहीं मिलती। अगर उनको फिक्र होती तो पाकिस्तान का कल्याण हो गया होता। पाकिस्तान का कल्याण इसीलिए नहीं हुआ, उनको तो एक ही काम आता है, गेस्ट है हमारे, उग्रवादी हमारे गेस्ट है, उनको पालो पोसो। किसी ने उदाहरण भी दिया था, मान लीजिए पाकिस्तान वाले सांप पालते हैं, तो सोचेगा सांप पाकिस्तान वालों को ही काटेगा, तो ऐसा नहीं है, वो हिंदुस्तान को नहीं पाकिस्तान वालों को भी काटेगा। वो कभी भी अंतर नहीं करेगा ये पाकिस्तान का है सांप या हिंदुस्तान का है। भाई साहब जिसने बुरा किया है बुरा ही होगा। अगर आपने
ऐसा पेड़ बोए जिस पे कांटे हैं तो उस पे फल लेने की आशा मत कीजिए। इस बीबी को वापस भेजो, फांसी दे के फांसी दे दू के काम मुकाओ। और क्या जरूरत है, कहाँ रखोगे, कहाँ संभालोगे, इतना खर्चा करोगे, फिर इंक्वायरी करोगे। हिंदुस्तान में और काम करने को बहुत है, इसको उठाओ। और कुछ लोगों का कहना है, सॉरी आपकी बात काट दी। नहीं जी नहीं, आप बोलिए। हाँ जी, हाँ जी। कुछ लोगों का कहना है कि अगर कोई इतना बड़ा रिस्क लेता है तो अपने बच्चों के ऊपर ही क्यों, अपने बच्चों की जान जोखिम में डाल करके ही क्यों। जिसको अपने को इज्जत बेइज्जती का सम्मान का फर्क नहीं तो बच्चों की क्या परवाह करेगा। उसे ये नहीं पता मैं हिंदुस्तान में जा रही हूँ, कल वहाँ फंसूंगी तो आज नहीं 2 दिन में, 4 दिन में, साल में, 2 साल में फंसेगी, सजा तो होगी ही होगी। तो जिसने इतनी फिक्र नहीं की, इसका मतलब कितनी बोल्ड है वो लेडी। उसे आप लेडी मत कहिए। रात मेजर टीवी वाला कह रहा है, मुझे लगता है मेजर ही है मिलिट्री की, वो इतनी बोल्ड है। इतनी एक वीडियो के साथ साथ एक फोटो भी शेयर की जा रही है जिसमें वो पाकिस्तान आर्मी की ड्रेस डाल के मैंने देखी है जी, बिल्कुल बिल्कुल देखी है जी, दोनों मिलती हैं वो हो सकता है वही हो, ये कोई तो बाहर नहीं उनका, हो भी सकती है। यानी कि कुल मिला के एक जो हम डाउट कह सकते हैं वो कहीं ना कहीं जासूस के रूप में इसको देख 100% जी, मैं तो मानता हूँ ये, बाकी कोई माने या ना माने। शी इज नॉट ए लेडी, कोई शी इज नॉट सिंपल लेडी। उसे वैसी लेडी जो एक दूसरे देश में 4 बच्चे लेके आएगी महाराज, या तो कल्ले को रोटी देनी मुश्किल है, आप भी रोटी खाएगी, 4 बच्चों के भी खिलाएगी, एक पति देव उसने और पाल लिए, ये नया प्रेम का शौक हो गया, साला देश टू विदेश दूसरा प्रेम करने लगा। तो वो लेडी इतनी कमजोर नहीं है और इसने कमजोर समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। इस मामले से भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में दरार आएगी या नमी पैदा होगी? पहले कौन सा प्रेम है भाई साहब, प्रेम नहीं हो, जो मर्जी कर लो, प्रेम नहीं हो सकता। से ही है, लेकिन अब इसका रिएक्शन क्या हो सकता है? मुझे तो कोई ठीक नहीं लगता। अब रात आ रहा था, प्रधानमंत्री दिखा, उसको बड़ी चिंता होगी जी, पकड़ ली फंस जाएगी। तो क्या पता है उन्होंने भेज ही रखी हो जी, उन्हीं की हो, तो कोई खबर ले आओ, मुझे भी हो सकता है, कुछ नहीं कहा जा सकता। जब एक रात टीवी चैनल दिखाता है, उसकी जगह प्रधानमंत्री को दिखाते हैं, प्रधानमंत्री उस पर बड़ी चिंतित हो जाता है, तो प्रधानमंत्री को चिंता करने की क्या जरूरत है? दुनिया में इतने लोग हैं, कोई कहीं जाए, कोई कहीं से वापस है, ऐसी चिंता करने की जरूरत नहीं है। परंतु जब प्रधानमंत्री को चिंता होगी तो दाल में काला ही, तो सारी ही दाल काली है भाई साहब। अब दाल में काला मत कहिए, उसे मत कोई सिंपल तरीके से ना लीजिए, कोई सिंपल लेडी मत लीजिए। हाँ जी बिल्कुल जी। तो सर कहीं ना कहीं कहते हैं कि भारत के वासियों का दरिया दिल है, ठीक है, तो पाकिस्तान से आई महिला इतने दिन हमारे इंडिया में रह रही है, भारत में, कहीं ना कहीं तो कुछ खतरा बाद में पैदा करेगी। अगर मान लीजिए हमारे भारत से कोई नागरिक चला जाता है, वहाँ कोई महिला चली जाती है, तो क्या पाकिस्तान वाले इतने दिनों से वहाँ नागरिकता देंगे या रखेंगे? पाकिस्तान वाले तो बता ही देते। हमारे वाले तो लोगों ने, हमारे तो लोग इतने शरीफ हैं, हमारे लोग इतने अच्छे हैं, बताया नहीं। मेहमान हो सकता है, अगर मेहमान है 5-4 दिन उसकी सेवा भी कर दी होगी मेरे पड़ोसी वाले, फिर पता लगा कि बाहर से आई है। अगर पाकिस्तान में मेरे अपने विचार में चली जाती तो कोई भी इसको सहन करने के लिए तैयार नहीं था। हिंदुस्तान की लेडी पाकिस्तान में कैसे है? सर इसी बात को लेकर के एक बात आई है निकल के, हाँ जी, कि अभिनंदन, हाँ जी, जो कि हाँ जी एक देश का सपूत है, हाँ जी, हाँ जी, जो कि इस युद्ध के दौरान, हाँ जी, सीमा से बाहर जाकर यानी पाकिस्तान की सीमा में जा गिरे थे, हाँ जी, और उसके साथ लोगों का बिहेवियर बड़ा डिफरेंट था, देखने को बड़ा है ना डिफिकल्ट सा था। बिल्कुल। तो अगर उसकी जगह आज कोई महिला चली जाती तो लोग उसको क्या करते आपके नजरिए? मेरे वो तो पसंद करते ही नहीं भाई साहब, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चे हो, कोई अंतर नहीं। भारत मीन्स पॉइजन, जहर की पुड़िया जी। भारत वो भारत को पसंद नहीं करते किसी। भारत वाले जितना मर्जी अच्छा काम कर ले, जो मर्जी कर ले, वो भारत को पसंद नहीं कर सकते। जब बचपन से ही मेरे दिमाग में ये भर दिया हिंदुस्तान खराब है, खराब है। आपने अमिताभ बच्चन की फिल्म देखी होगी शराबी, क्या लोग जो शराब बाद में पीते हैं वो शराब छोड़ देते हैं। जो बच्चा बचपन से शराब पीता है वो शराब नहीं छोड़ सकता। जिन बच्चों के स्कूल में, क्लास में यही बताया कि भारत खराब है, भारत खराब है, वो आपका शत्रु है, वो आपका मित्र कभी नहीं हो सकता, तो फिर यानी कि जैसा खाएंगे अन्न वैसा रहेगा। बिल्कुल होगा भी, आगे भी होगा। अगर वे सोचते हैं बच जाएंगे, तो बचने वाले नहीं है। जो बुरा आपने किया है उसका परिणाम को आपको सूनर और लेटर भुगतना ही होगा।